हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना। लास्ट टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज मैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज मेरे स्कूल में एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगा कि इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी करा देना चाहिए। तो उसी में से एक मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिया गया है। और इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ, तो ये क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है। 2004 में आया है और 15 में आया है ना। 2004 एंड 2015 में। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं दिया है। क्या दिया गया है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको देखते हैं जरा कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर मैं इस फॉर्म को देखूं, तो ये क्या फॉर्म बन सकता है। अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को देखूंगा तो ये क्या बनना है, a⁴ माइनस b⁴ ये दिया गया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो देखेंगे जरा कि मिडिल टर्म क्या दिया है, 4a²। ठीक है, -4a² बनाना है मुझे। तो कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्या करूं, इनको ऐड करूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि b² से b² कट जाएगा और a² कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं, अगर 2a हो गया तो चाहिए मुझे कितना, 4। तो अगर मैं इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं और मैंने बोला कि a² प्लस b²। ठीक है, एक फॉर्म ये ले लिया, और प्लस a² माइनस b²। इसमें मुझे एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि किसका होगा, 2 का। किसका होगा, 2 का। तो जैसे ही मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा बन गया। ठीक है। तो अब देखेंगे, ऐसे ही मैं इसको स्प्लिट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो 4x², अब मिडिल टर्म को मैं लिख सकता हूँ -2x ब्रैकेट में a² प्लस b²। ठीक है, प्लस a² माइनस b²। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या दिया गया है, प्लस में a⁴ माइनस b⁴, उसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² एंड a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखेंगे इसको, है ना। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, पहले तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया, 4x² माइनस 2x a² प्लस b² ब्रैकेट क्लोज। माइनस का फिर से अंदर मल्टीप्लाई, तो -2x a² माइनस b²। ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है, a² प्लस b² एंड a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो मैंने कहा 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2x माइनस a² प्लस b²। ठीक है, ये पार्ट कॉमन आएगा। इधर से देखते हैं, इस जगह से मैं क्या कॉमन ले लूँ, मैंने कहा -a² माइनस b², ये कॉमन ले लें। तो क्या बचेगा, 2x माइनस a² माइनस b², ये वाला पार्ट कॉमन चला गया, तो बचेगा कितना, a² प्लस b² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब होल पार्ट में से मैं 2x माइनस a² प्लस b² मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना बेटा, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 2x माइनस a² माइनस b²। ठीक है, इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a² प्लस b² अपॉन 2। दूसरी वाली वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। सो दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a² माइनस b² अपॉन 2। ठीक है।
आई होप आपको समझ आया होगा। ये दोनों वैल्यूज हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।